पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 8 अगस्त 1969 को सुबह 4 बजे जब एक नवजात शिशु की किलकारी गूंजी तो पूरा ननिहाल खुशियों से झूम उठा। इस बालिका के जन्म का उत्सव पूरे गांव में मना। उसे पुकारा गया राजरानी। इसी राजरानी के अलका बनने की कहानी आज आपको सुनाते हैं। श्री सुरेश कौशिक और विनोद बाला कौशिक की 5वीं संतान, जो प्रथम जीवित संतान बनी, आज 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। 6 वर्षों तक उसे दूसरों के दिए वस्त्र ही पहनाए गए। इस बालिका के आगमन से ही वंश शुरू हुआ था। शांत, सौम्य, सुशील, कुशाग्र और बड़ों का असीम आशीष पाने वाली अलका पूरे खानदान की सबसे चहेती बिटिया रही है। बचपन से ही उसका बहुआयामी व्यक्तित्व और वाक माधुर्य सबको सम्मोहित करता रहा। बड़ों के साथ उठना बैठना, उनके अनुभवों का श्रवण करना, उनकी सेवा टहल करना अलका को सदा ही भाया। पिताजी जो शासकीय सेवक थे, जहां जहां स्थानांतरण होता रहा वहां वहां शिक्षा और संस्कार मिलते रहे। पढ़ाई के साथ साथ उसे नृत्य, अभिनय, पेंटिंग, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, पाक कला सबका शौक रहा। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा क्षेत्र था मंच पर बोलना। माइक्रोफोन ने सदा आकर्षित किया अलका को। स्कूल कॉलेज में प्रखर वक्ता और डिबेटर के तौर पर उसकी अलग पहचान बनी। अपने पिता को जीवन का आदर्श मानने वाली अलका की साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचियां भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही थी। जब अंग्रेजी साहित्य में अलका ने एमए किया तब वह मात्र 20 वर्ष की थी। 21 वर्ष की आयु में 1991 में उसने शासकीय सेवा में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में एक नई यात्रा शुरू की। विद्यालय में अध्यापन के अतिरिक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रभार और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार भी पूरी निष्ठा से निभाया। 22 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्री सतीश भार्गव, जो रैनबैक्सी देवास में पदस्थ थे, अलका के जीवन सखा बने। लेकिन शुरू हुआ संघर्षों का दौर। सुदूर छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में अलका और देवास में उनके जीवन साथी। लेकिन हार मानना तो सीखा ही नहीं था। 1994 में वो एक बड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बस 22 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट न लगी हो, परंतु निर्भीक अलका तो मानो मृत्यु को चुनौती देकर जीवन में वापस लौट आई। अनेकों शारीरिक बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्य स्थल पर बच्चों के बीच फिर जा पहुंची पूरी ऊर्जा के साथ। 6 वर्षों के अथक प्रयत्न के पश्चात 1998 में अलका ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देवास में व्याख्याता का कार्यभार संभाला। परस्पर स्नेह और सबका सम्मान करने के गुण के कारण सभी सहकर्मियों का अतिशय स्नेह और मार्गदर्शन भी मिला। जीवन साथी सतीश जी ने भी प्रगति के हर मार्ग को उसके लिए सुगम बनाया। न केवल अंग्रेजी बल्कि हिंदी और विज्ञान विषय के लिए भी उसने राज्य शैक्षिक समूह के तौर पर पूरे राज्य में प्रशिक्षण कार्य किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा लिखी गई कई किताबों में अपना योगदान दिया। देवास में कई साहित्यिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। देवास में हर छोटे बड़े मंचीय कार्यक्रमों के संचालन का पर्याय बन गई अलका। सन 2002 में राज्य शासन की नवाचारी योजना के लिए चयनित होकर उत्कृष्ट विद्यालय देवास में 5 वर्षों तक कार्य किया और 100% परीक्षा परिणाम के साथ ही अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। भोपाल में 4 वर्षों में अनेक पदों पर उल्लेखनीय कार्य और उपलब्धियां हासिल करते हुए अलका 2011 से इंदौर में पदस्थ है। मई वर्ष 2012 में विभाग की एक अति महत्वपूर्ण योजना शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र यानी पीईटीसी इंदौर को पुनर्जीवित करने का उत्तरदायित्व देते हुए शासन ने अलका की पदस्थापना अपर संचालक के पद पर की। यह संस्थान प्रदेश के आरक्षित वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज अधिकारी बनाने का कार्य करता है। मृत प्राय हो चुकी शासन की इस योजना को नई दशा और दिशा देना एक बड़ी चुनौती थी। विभागीय सहयोग, दृढ़ निश्चय और कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से उसने यह कर दिखाया।
8 वर्ष के अपने संस्था प्रमुख के उत्तरदायित्व को निभाते हुए इस संस्थान ने 243 सिविल सर्विसेज अधिकारी मध्य प्रदेश शासन को दिए हैं। अलका ने सांस्कृतिक नगरी इंदौर में अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक नवाचार और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक मंच, बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संचालक, व्यक्तित्व विकास प्रबंधक, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इंदौर शहर से उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। वाणी के माधुर्य और संप्रेषण कौशल की धनी अलका के लिए कहा जाता है, उसे खुदा ने एक खास खूबी से नवाजा है, जिन लफ्जों को छूती है खुशबू आने लगती है। अपनी इस विकास यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन राज्यपाल महामहिम डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, पूर्व राष्ट्रपति महामना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसरो के पूर्व चेयरपर्सन SL सत्यमूर्ति, विख्यात बॉलीवुड संगीत निर्देशिका उषा खन्ना, वरेण्य कवयित्री माया गोविंद, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय, विश्वविद्यालय कुलपति श्री नरेंद्र धाकड़, श्रीमती आशा शुक्ला जैसी अनेक हस्तियों से उन्हें सराहना, पुरस्कार और मार्गदर्शन मिला। वर्तमान में YouTube पर उन्होंने काव्यांजलि में प्रतिष्ठित रचनाकार की रचना का पाठ और विचार संवाद में एक प्रेरक लघु कथा का प्रसारण शुरू किया है, जिसे आप भी YouTube पर ज्वाला पोस्ट पेज पर देख सकते हैं। नई पीढ़ी में नव प्राण और ऊर्जा फूंकने को कृत संकल्पित अलका निरंतर नया सीखने और नया करने का प्रयास करती हैं। अभी उन्हें मीलों सफर तय करना है। अक्सर मंचों पर अपने प्रिय कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियों का उदाहरण देने वाली अलका इन पंक्तियों को ही जीवन का मूल मानती है। गहन सघन मनमोहक वन मुझको भी तो भाते हैं, मगर किए जो वादे मैंने याद तभी आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना है।